हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिटिंग नाइफ। फ्रेंड्स देखिए, आज हम ये रेडीमेड दिखने वाला जेंट्स स्वेटर बनाना सीखेंगे, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे फोटो दी थी और कहा था कि मैं सेम बनाऊं। और जो उन्होंने मुझे मेजरमेंट्स दी थी, जो नाप दिया था, उसके हिसाब से देखिए हमने इसे बनाया है। तो इंचेस में देखते हैं ये कितना है, फिर आप उस हिसाब से जो है छोटा या बड़ा बना सकते हैं। तो उन्होंने शोल्डर टू जो हिप मुझे लेंथ बताई थी वो 27 इंचेस यानी 27 इंच। तो देखिए ये एग्जैक्ट 27 इंच बना है यहाँ तक। और जो उन्होंने मुझे वेस्ट और हिप बताया था वो 17 इंचेस। तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये 17 इंच यानी कि 34 इंचेस, 34 इंच जो है राउंड में ये बना है। तो जो मैं फंदे बनाऊंगी आप उसके जैसे अपने साइज रखना है उसके हिसाब से फंदे कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो आपको इसमें मुझे पूछना नहीं पड़ेगा कि मैम हम इतनी एज के लिए कितने फंदे लें, क्योंकि आपके पास कोई भी स्वेटर पड़ा होगा जिसके लिए आपने बनाना है या कोई भी नाप पड़ा होगा तो उसको आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। बाकी आपके जो आप धागा यूज करेंगे, जो आपके हाथ की टेंशन है, जो आप सिलाई यूज करेंगे, उस सब पे भी डिपेंड करता है कि आपको किस हिसाब से फंदे रखने हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसके लिए ये थोड़ी सी मोटी वूल ली है, थिक वूल ली है, तो इसीलिए यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई यूज कर रही हूँ, 9 नंबर नीडल्स। और जो बॉर्डर है उसके लिए थोड़ा सा मैंने पतला धागा लिया है और 10 नंबर की सिलाई पे हम बॉर्डर बुनेंगे, 10 नंबर नीडल्स पे हम बॉर्डर बुनेंगे। और क्योंकि बॉर्डर हम जो है ज्यादा फंदों पे बना रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे 101 फंदों पे बनाया है, 101 स्टिचेस पे बनाया है। ये इसलिए ताकि जो हमारा अगर पहला फंदा सीधा है तो लास्ट फंदा भी सीधा आए, या पहला फंदा उल्टा लेते हैं तो लास्ट भी उल्टा आए, तो उसलिए। तो अभी हम इस बॉर्डर को जो है थोड़े फंदों पे सीखेंगे। मैंने यहाँ पे 7 स्टिचेस लिए हैं, 7 फंदे लिए हैं और नंबर में ही लिए हैं। और रॉन्ग साइड से हम इसे स्टार्ट करेंगे। देखिएगा कैसे, ध्यान से देखिएगा इस बॉर्डर को हमने कैसे बनाना है। पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे क्योंकि रॉन्ग साइड है ये फर्स्ट रो। फिर एक फंदा हम सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा। तो ऐसे ही पूरे 101 फंदे ऐसे ही बुने जाएंगे, एक जो है उल्टा से शुरू करके लास्ट फंदा भी उल्टा। अब इस तरफ से हमने देखिए क्या करना है, जो ये सीधा फंदा है इसे हम इस तरह से बैक लूप से उठाएंगे और ऐसे घुमाकर और फिर इसे सीधा बुन देंगे यूं। जो उल्टा फंदा है इसे नॉर्मल उल्टा बुनेंगे, जो सीधा फंदा है धागा पीछे ले जाएंगे। ये देखिए ऐसे हम सिलाई को घुमाकर लेकर आएंगे। ये ट्विस्टेड बॉर्डर में पहले भी आपको काफी बार बता चुकी हूँ, वही है। दूसरी सिलाई में हम इस फंदे को ऐसे उतार कर लाएंगे और फिर सीधा बुन देंगे। फिर से देखिए एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, जो सीधा फंदा है उसे इस तरह से नीडल घुमाएंगे, इस फंदे को उतार के वापस ऐसे लाएंगे और इसे सीधा बुन देंगे। फिर एक फंदा उल्टा, पूरी रो ऐसे ही बुनते जाएंगे। लास्ट का जो सीधा फंदा है उसे भी ऐसे ही घुमाकर हमने लाना है और फिर इसे हम सीधा बुन देंगे। ये अब इस तरफ से जैसे नॉर्मल हम बुनते हैं, पहला फंदा उल्टा अगर स्लिप करते हैं तो स्लिप कर लेंगे। अब एक फंदा सीधा एक उल्टा बुनते हुए ये बॉर्डर बनाएंगे, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा। अब फिर से हम इस तरफ से पहले फंदे को स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा। और इसके बाद एक रो और बुनेंगे और फिर ये देखिए उल्टे फंदे को स्लिप किया, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा। तो अभी हमने इतना ही जो थी ब्लैक की आउटलाइनिंग रखनी थी, तो इतना हम बुनने के बाद अब यहाँ से ग्रे कलर स्टार्ट करेंगे। ये देखिए अब नॉर्मल हम यहाँ पे एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बुनेंगे। ये देखिए एक फंदा सीधा बुना जाएगा क्योंकि अभी हमने कलर चेंज किया है। फिर एक फंदा ये उल्टा बुना जाएगा। जब ये बॉर्डर हम 1 बाय 1 का बनाते हैं तो कलर चेंज दिखाई नहीं देता है। फिर ये देखिए अभी तो आपको ये कलर चेंज उल्टे फंदे पे दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब ये पूरा बॉर्डर बन जाता है
तो ये कलर चेंज 1 बाय 1 रिब में नहीं दिखाई देता है, 2 बाय 2 में भी नहीं दिखाई देता है ये। अब फिर इस तरफ से उल्टा सीधा उल्टा ऐसे बुनते जाएंगे और यही बॉर्डर अब हमने 105 फंदों पे यानी 105 स्टिचेस पे बनाना है। वर्क दिस बॉर्डर ऑन 105 स्टिचेस। तो अब 10 नंबर पे हम ये बना लेते हैं। ये देखिए हमने इसे 105 फंदों पे बना लिया है और अब बिना बढ़ाए हम फंदों को ये बुनाई करना शुरू करेंगे। तो इसके बाद हमने, क्योंकि ब्लैक धागा तो हमने काट लिया था, अब इस कलर से अब हम बिना बढ़ाए इन फंदों को सीधा सीधा बुनते जाएंगे। और अगर आपको जो है थोड़ा इसको लूज रखना है तो आप जो है फंदे उस हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। तो ऐसे अब हम इस तरफ से पूरी सिलाई सीधी बुनते जाएंगे और उस तरफ से उल्टी बुनती जाएंगे और ऐसे ही सीधी उल्टी सिलाइयां बुनते हुए हम तब तक बुनेंगे जब तक हमारे पास जो लंबाई है वो टोटल बॉर्डर के साथ 19 इंच नहीं हो जाती है। कीप वर्किंग स्टॉकिनेट स्टिच टिल वी हैव 19 इंचेस ऑफ टोटल लेंथ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने जो है बॉर्डर के बाद 134 रोज 134 सिलाइयां सीधी उल्टी की बुनी है स्टॉकिनेट स्टिच की। तो अगर इंचेस में हम इसकी अब लेंथ देखेंगे, लंबाई देखेंगे, तो ये हमारा 19 इंच 19 इंचेस तक लंबाई बनी है। ये थोड़ी सी थिक वूल है, आपको उस हिसाब से जितनी लेंथ रखनी होगी उससे सिलाइयां उतनी बुन लीजिएगा। और इस तरफ से अगर चौड़ाई देखेंगे हम, ये देखिए, तो ये हमारी इस तरह से 17.5 इंच 17 और आधी इंच और यानी 17.5 इंच जो है इसकी चौड़ाई हुई है। तो 34 और 36 दोनों कमर के लिए जो है ये बिल्कुल ठीक फिटिंग आएगी इसकी। और अब सेम हम इसी तरह से जो है दूसरा पीस भी बना लेंगे आर्म होल की कटिंग से पहले। वो हम इसलिए करेंगे क्योंकि इनमें से फिर जो पीस हमारा ज्यादा नीट होगा, साफ होगा, उसे हम फ्रंट में रख लेंगे। देखिएगा अभी दूसरा पीस बिल्कुल इतने ही हम ऐसे ही सेम बना लेते हैं। ये देखिए एक और पीस हमने इस तरह से सेम बना लिया है और क्योंकि ये पीस हमारा ज्यादा साफ बना था पहले वाला, तो इसे हम फ्रंट में रखेंगे और इस पीस को बैक के लिए रखेंगे और दोनों की मेजरमेंट सेम है। तो अब देखिए हमने फ्रंट के लिए क्या करना है। तो देखिए फ्रंट के अब हमारे पास 104 फंदे हैं, 104 स्टिचेस हैं और क्योंकि थिक वूल है इसलिए अब इसके आधे फंदे यानी कि 52 हम इस तरफ रख लेंगे और 52 इस तरफ रख लेंगे। 52 और 52 बीच में हम मार्कर लगा लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से मार्कर लगा लिया है। अब हम एक सिलाई में क्या करेंगे, देखिए इस तरफ से इन फंदों को सीधा बुनेंगे मार्कर से पहले तक। मार्कर से पहले हमने एक फंदा रख लेना है, यानी कि हमने जो है 51 स्टिचेस 51 फंदे सीधे बुन लेने हैं। जो ये लास्ट वाला फंदा ये नहीं बुनेंगे। ये देखिए हमने ऐसे फंदे बुन लिए। अब क्योंकि हमें वी गले के लिए ऑड नंबर में फंदे चाहिए, एक फंदा हमने बीच में रखना होता है, तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 फंदे हैं इन 2 का ऐसे एक फंदा बना लेंगे। ये फंदा बनाने के बाद टर्न करेंगे, इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे और बाकी की रो उल्टी बुन लेंगे और ये जो फंदा है इसे मार्क भी कर लेंगे, मार्कर लगा लेंगे। अब बाकी के फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। तो ये पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे उल्टे बुन लिए। अब इस तरफ से हम जो है आर्म होल की कटिंग ऐसे स्टार्ट करेंगे। देखिए पहले 5 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, बाइंड ऑफ 5 स्टिचेस, और इन्हें हम लूज लूज ढीला ढीला बाइंड ऑफ करेंगे। 3 4 और ये 5 फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद पूरी रो सीधी बुन लेंगे। मार्कर से पहले तक इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो ये सारी रो सीधी बुन लेते हैं। फ्रेंड्स पूरी रो हमने सीधी बुन ली, लास्ट के 2 फंदे हमने रहने दिए हैं और ये जो हमने 2 का एक किया था इसे हमने मार्क किया हुआ है। तो ये जो 2 फंदे हैं इन 2 का हम ऐसे एक फंदा बना लेंगे। वी गले के लिए हमने यहाँ से ऐसे कटिंग की। अब इस तरफ से हम इन फंदों को उल्टा बुन लेंगे, पर्ल ऑल, पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं। तो ये हमने फंदे उल्टे बुन लिए। अब इस तरफ से पहले जैसे हमने 5 फंदे बाइंड ऑफ किए थे, अब हम 4 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे।
बाइंड ऑफ 4, 2, 3 और 4, क्योंकि हम हाफ स्लीव बना रहे हैं तो हम 5 4 करके कर रहे हैं। अगर हम फुल स्लीव बनाते हैं तो हम 5 3 2 1 करके करते हैं डिक्रीज। अब बाकी के फंदे हम सीधे बुन लेंगे। तो ये रो यहाँ तक सीधी बुन लेते हैं। फ्रेंड्स, इस पूरी रो को हमने सीधे बुन लिया। लास्ट के 2 फंदे जो हैं इन्हें भी हम सीधा ही बुनेंगे, क्योंकि हमने इस रो में जो है घटाने नहीं है, 2 का 1 नहीं करना है। अब हम इस तरफ से इन फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो ये पूरी रो पहले उल्टी बुन लेते हैं। हमने 5 और 4 करके जो है फंदे डिक्रीज किए। अब हम 2 फंदे डिक्रीज करेंगे, बाइंड ऑफ करेंगे। तो हमने 5 4 2 1 करके ही इस जो है आर्म होल की कटिंग करनी है। अब ये हम फिर लास्ट के 2 फंदों तक इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। निट टिल लास्ट 2, लास्ट के 2 फंदों तक हमने बुन लिया। अब इन 2 का 1 कर देंगे, यानी कि हमने एक बार जो है 2 का 1 नहीं करना है इस तरफ से, और एक बार करना है। ये ध्यान रखिएगा। एक सीधी सिलाई में हम लास्ट में 2 का 1 करेंगे, एक सीधी सिलाई में हम जो है सीधा ही बुनते जाएंगे बिना घटाए। फिर एक सीधी सिलाई जब आएगी तब हम इसमें 2 का 1 कर देंगे। तो हमने हर चौथी सिलाई में जो है फंदे इस तरह से घटाते जाना है। अब फिर इस तरफ से हम इन फंदों को उल्टा बुन लेते हैं पहले। पर्ल ऑल, ये देखिए उल्टी सिलाई हम बुन चुके हैं। अब इस तरफ से हम एक ही फंदा बाइंड ऑफ करेंगे, और ये हमने लास्ट बाइंड ऑफ किया है। इसके बाद हमने आर्म होल के इस तरफ से कोई फंदा जो है वो नहीं घटाना है। हमारा इस तरफ का जो आर्म होल की कटिंग है देखिए ये कंप्लीट हो चुकी है। अब फिर इस तरफ से इन सारे फंदों को सीधा बुनेंगे। लास्ट के 2 फंदे भी सीधे ही आएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने बुना था तो 2 का 1 किया था। तो ये हम पूरी रो सीधी बुन लेते हैं। और ये देखिए सारे फंदे हमने इस तरह से सीधे बुन लिए। अब इस तरफ से सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। पर्ल ऑल, तो ये पूरी रो पहले उल्टी बुन लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रो हम उल्टी बुन चुके, और अब हमने इस तरफ से कोई फंदा भी नहीं घटाना है। इस तरफ से अब हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे रो को बिना घटाए, और उस तरफ से हमने हाथ जो है चौथी सिलाई में एक एक फंदा, जैसे 2 का 1 कर रहे थे लास्ट के 2 का, वो करते जाएंगे। तो अभी इस रो में हमने 2 का 1 करना है। तो पहले हम इन सारे फंदों को सीधा बुन लेते हैं लास्ट के 2 फंदों तक। ये देखिए अब फिर हमने यहाँ पे लास्ट के 2 फंदों तक बुन लिया, और इन 2 का हम 1 कर देंगे, क्योंकि पिछली बार सीधी सिलाई में हमने 2 का 1 नहीं किया था। तो अब फिर इस तरफ से इन फंदों को उल्टा बुनेंगे सारे, फिर एक बार हम सीधे बुनेंगे सारे, फिर उल्टे बुनेंगे, और उससे अगली सीधी सिलाई में फिर से हम ऐसे ही 2 का 1 करते जाएंगे। और वो तब तक करेंगे जब तक हमारे पास 22 फंदे यानी कि 22 स्टिचेस नहीं रह जाते हैं। कीप डिक्रीजिंग टिल वी हैव 22 स्टिचेस ऑन अ नीडल। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये एक साइड का वी नेक इस तरह से बना लिया है, और ये जो हमने देखिए शोल्डर की कटिंग की थी उसके बाद 7.5 इंच 7.5 इंच तक जो है हमने इसे ऐसे ही बुना है, इस तरफ से जो है फंदे घटाते हुए। अब जो दूसरी साइड है इसे भी सेम ऐसे ही बना लेंगे, और उसके बाद हम जो आगे का प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे। तो पहले हम दूसरी साइड भी ऐसे ही डिक्रीज कर लेते हैं। तो देखिए हमने ये दोनों साइड से जो है वी गला इस तरह से बना लिया है, और बराबर हमने जितनी रोज ये बनाई थी उतनी ही इस तरफ बनानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो ये बैक पोर्शन है इस पे हमने जैसे यहाँ पे फंदे डिक्रीज किए हैं जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में इसमें फंदे डिक्रीज करेंगे, और उसके बाद जितनी हमने ये सिलाइयाँ बुनी थी, जो रोज ये बुनी थी, उतनी ही बुन लेंगे। तो क्योंकि अलग अलग सिलाई और अलग अलग धागे का अलग अलग जो है ये साइज बनता है, इसलिए मैं आपको इंचेस में बताती हूँ कि हमने ये पीठ में भी जो है घटाने के बाद 7.5 इंच तक ऐसे ही प्लेन बुनते जाना है। तो अब बैक भी हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये जो बैक है इसे भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है, और इतना हमने ये सीधा बुन लिया था। अब देखिएगा ऐसे हम जो फ्रंट वाले फंदे हैं उन्हें ऐसे रखेंगे, और जो बैक वाले हैं ये देखिए ऐसे हम इसे शोल्डर टू शोल्डर मिलाते हुए अब पहले
ये जो 22 फंदे हैं इन्हें बैक के 22 फंदों के साथ बाइंड ऑफ करेंगे, 3 नीडल बाइंड ऑफ। देखिए इस तरह से हम एक एक्स्ट्रा नीडल लेंगे, एक सिलाई लेंगे और पहले इन 2 फंदों का एक बनाएंगे ऐसे, फिर अगले 2 फंदों का एक बनाएंगे और जो पीछे वाला फंदा है इसे ऊपर से पास कर देंगे ऐसे। तो हम 3 नीडल बाइंड ऑफ जो है पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। तो ऐसे हम ये 22 स्टिचेस यानी कि 22 फंदे इसी तरह से बाइंड ऑफ कर लेंगे। ये देखिए इस तरफ से हमने इन फंदों को जो है सिल लिया है और अब हम यहाँ से जो है 22 स्टिचेस यानी कि 22 फंदे रखेंगे और जो बीच के फंदे हैं उन्हें हमने ऐसे ही सीधे बुन लेना है। 1 2 3। तो ये हम पहले इन फंदों को लास्ट के 22 फंदों तक बीच के फंदे सीधे बुन लेंगे। ये देखिए इतने फंदे हमने बुन लिए। अब बाकी के फंदे हम जो है इस तरह से फिर से ये 3 नीडल बाइंड ऑफ जैसे इस तरफ किया था वैसे ही करके इन फंदों को स्टिच कर लेंगे, यानी ये कंधे हमारे इस तरफ से भी स्टिच हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से दोनों शोल्डर्स हमारे जुड़ चुके हैं और अब हम यहाँ से फंदे उठाना शुरू करेंगे और यहाँ से होते हुए ये सारे फंदे यहाँ तक उठा लेंगे। और ये फंदे उठाने के बाद मैं आपको बताऊंगी हमने कितने फंदे शोल्डर के लिए उठाए हैं, जो ये आर्म होल है उसके लिए उठाए हैं। तो पहले हम ये फंदे उठा लेते हैं फिर मैं आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ से हम ये फंदे उठाना शुरू करेंगे और क्योंकि ये वाले फंदे तो हमारे पूरे आ जाएंगे जैसे हैं, तो इन्हें तो हम एक एक करके उठाते जाएंगे। जो ये हमने कटिंग की थी आर्म होल की यहाँ तक पहले उठा लेते हैं, फिर जो ये फंदे हमने उठाने हैं ये मैं आपको बताऊंगी किस तरह से उठाने हैं। ये देखिए ये फंदे हमने ऐसे उठा लिए। अब ये वाले जो हैं फंदे इनको हमने किस तरह से उठाना है। देखिए पहले हम 3 फंदे उठाएंगे, 1 2 3। 3 फंदे उठाने के बाद हम धागा आगे लाएंगे और फिर 3 फंदे उठाएंगे। ये हमने इसलिए करना है क्योंकि ये हम जो है स्किप करते हैं पहला फंदा हर बार जब सीधी सिलाई बुनते हैं, तो उसकी वजह से ये जो है 2 सिलाई का एक चेन बनती है, 2 रोज की 1 चेन बनती है, तो ये टाइट हो जाता है। इसलिए हमने 3 फंदे ऐसे उठाने हैं और फिर एक फंदा हमने इस तरह से धागा आगे लाके बढ़ा लेना है, फिर 3 फंदे उठाने। तो ऐसे अब हम ये जो है 110-115 के करीब फंदे उठा लेंगे, 110 to 115। तो ये हमने यहाँ पे 112 फंदे 112 स्टिचेस उठा लिए हैं क्योंकि थोड़ी सी थिक है ये वूल, मोटी है। अब हम 10 नंबर की सिलाई पे जो है ये बॉर्डर बुनेंगे। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, 1 by 1 रिब बॉर्डर हम बुनते जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे जो ये हमने स्टार्टिंग में बुना था 1 by 1 रिब, यही बॉर्डर इसकी 10 रोज 10 सिलाइयाँ अब हम ऐसे ही बुन लेंगे, सीधे फंदों के ऊपर सीधे, उल्टों के ऊपर उल्टे। तो ये अभी हम पहले बना लेते हैं 10 रोज। ये देखिए 10 सिलाई हम इस तरह से बना चुके हैं, एक सीधा एक उल्टा की। और अब हमने जैसे ये बॉर्डर स्टार्ट किया था तो ब्लैक कलर आया था, वैसे ही इसमें भी हमारा ब्लैक कलर आना है। तो उसके लिए देखिए राइट साइड से हम क्या करेंगे, पहले एक सिलाई जो है 1 रो उसको तो जैसे हैं फंदे वैसे ही बुन लेंगे ब्लैक कलर से। ये देखिए ये एक फंदा सीधा, जो उल्टा दिख रहा है वो उल्टा। तो ये पूरी सिलाई हम एक सीधा एक उल्टा करके कंप्लीट कर लेंगे। पहले ये सिलाई जो है इस तरह से बुनने के बाद अब हमने क्या करना है, इस तरफ से ध्यान से देखिएगा, जो उल्टे फंदे हैं इन्हें स्लिप करते जाएंगे और धागा पीछे करके जो सीधा फंदा है उसे बुनते जाएंगे। पूरी रो में यही करना है, धागा आगे, उल्टा फंदा बिना बुने उतारेंगे, धागा पीछे, सीधा फंदा सीधा, स्लिप द पर्ल स्टिचेस, निट द निट स्टिचेस। तो ये हम पूरी रो में ऐसे ही करेंगे और ऐसे ही हमने 3 और सिलाई बना लेनी है, यानी उस तरफ से भी जब हम बुनेंगे तो सीधे फंदे बुनते जाएंगे, उल्टे फंदों को स्लिप करते जाएंगे। वर्क 3 रोज जस्ट लाइक दिस, 3 more रोज। तो हमने ये 4 सिलाई जो है इस तरह से बना ली है, सीधे सीधे फंदे बुनते हुए। अब हमने जो है देखिए धागा निडल में डाल लिया है काट के, इसको हम जितना हमारी चौड़ाई है उसका 3 गुना धागा इस तरह से फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखकर काट लेंगे और फिर सुई में डाल लेंगे, क्योंकि हमने इसे नीडल से बाइंड ऑफ करना है, जो मैं आपको पहले भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ।
और क्योंकि ये डार्क कलर है, ब्लैक कलर है, इसमें दिखाई नहीं देगा, तो मैं ये लिंक देखिए यहाँ पे दे रही हूँ और वीडियो के लास्ट में भी दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी कि हमने इन फंदों को इस सुई की हेल्प से कैसे बाइंड ऑफ करना है। तो अभी हम ये बाइंड ऑफ कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हम ये बाइंड ऑफ कर चुके हैं। ऐसे ही अब हम दूसरी साइड का भी है जो है इस तरह से आर्म होल बना लेंगे, तो दोनों साइड्स के आर्म होल्स फिर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये बना लेते हैं दूसरा भी। तो ये दोनों आर्म होल्स हमारे बन चुके हैं सेम तरीके से। अब देखिए गले के लिए हमने क्या करना है, यहाँ से हम ये फंदे उठाने शुरू करेंगे नेक के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये सर्कुलर नीडल ली है 10 नंबर सिलाई, जो कि 3.25 mm साइज है। और आप चाहे तो इसे 4 सिलाई पे भी बना सकते हैं, जो गले की सिलाइयाँ होती है डबल पॉइंटेड उन पे। तो अब देखिए हमने कैसे इन फंदों को उठाना है। 3 फंदे हम उठाएंगे इसमें फिर से, जैसे हमने आर्म होल में किया था। फिर धागा गिला के एक फंदा बढ़ा लेंगे, फिर 3 उठाएंगे। तो ऐसे ये हम इस मार्कर तक पहले उठा लेंगे फंदे इस तरह से। तो ये हमने जो है धागा आगे करके उठाने की वजह से 50 फंदे उठा लिए हैं, 50 स्टिचेस उठा लिए हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा डीप रखना था नेक को। अगर आपको डीप नहीं रखना है तो आप थोड़े कम फंदे उठाइएगा, यानी कि 4 फंदे उठाने के बाद धागा लपेटिएगा। अब ये जो बीच वाला फंदा है इसे भी हम उतार के और सीधा बुन लेंगे ऐसे। लेकिन इसे अभी हम मार्क कर इसमें लगा रहने देंगे, क्योंकि हमें एक सिलाई में अभी इसको याद रखना है कि कौन सा बीच का फंदा है। अब इस तरफ वाले भी हम इसी तरह से जितने फंदे इस तरफ उठाए हैं उतने इस तरफ हमें उठाने हैं। तो इस तरफ भी हम 50 फंदे उठा लेंगे, जो है यहाँ तक शोल्डर तक। तो फ्रेंड्स ये फंदे भी हम उठा चुके हैं। अब हम यहाँ से बैक नेक से एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बुनना शुरू करेंगे। एक फंदा सीधा एक उल्टा। तो इसे अब हम पहले इन फंदों को बुन लेंगे बैक वाले, फिर एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए हम इन फंदों को बुनेंगे। मार्कर जो हमने ये लगाया था इससे एक फंदा पहले तक इन फंदों को एक सीधा एक उल्टा करते हुए बुनते जाएंगे। तो अब पहले ये बुन लेते हैं। ये देखिए हमने मार्कर से एक फंदा पहले तक इन फंदों का ऐसे बुन लिया है। अब ये जो मार्कर वाला फंदा है देखिए, इस फंदे को पहले उतारेंगे, मार्कर वाले फंदे को भी उतारेंगे, और ये देखिए पीछे से इन दोनों फंदों को एक साथ लेके और जो ये वाला फंदा है इसे आगे लेकर आएंगे, और पहले इन 2 फंदों का एक करेंगे ऐसे, और फिर ये जो मार्कर वाला फंदा है बीच वाला इसे ऊपर से ऐसे उतार देंगे। और अब अगला फंदा हमारा उल्टा आएगा, फिर सीधा फिर उल्टा। तो बाकी हम पूरी राउंड ऐसे ही बुनेंगे, एक सीधा एक उल्टा। फिर जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो उसका फिर हम इन 2 फंदे जो ये उल्टे हैं इनको ऐसे ही बीच में ये सीधा फंदा रखते हुए बुनेंगे, जैसे अभी किया। तो हमने हर बार हर राउंड में जो है इस तरह से 2 फंदों का एक करते जाना है। इस तरह से एक एक फंदा हमारे यहाँ से कम होता जाएगा। देखिए एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगी कैसे हमने इन 3 फंदों का आसानी से एक करना है। ये जो बीच वाला फंदा चल रहा है देखिए, इसे हम इस अगले फंदे के साथ ऐसे उतारेंगे, घुमाकर वापस लेंगे इस नीडल पर, और ये जो अगला फंदा है इसके साथ ऐसे 3 का एक कर देंगे हर बार। तो ऐसे भी ये हमारा बीच का ऐसे फंदा चलता जाएगा। ये हमने 3 का एक करते हुए वी गले की इस तरह से कटाई करनी है। तो अब जितनी आपको बॉर्डर ये बनाना है चौड़ा उतना बना सकते हैं। मुझे ये इतना ही रखना है जितना हमने ये बुना था आर्म होल। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 8 सिलाई जो है वो बुन लूँगी, 8 राउंड्स बना लूँगी। देखिए इस तरह से हमने ये 8 राउंड्स जो है वो बना लिए हैं। और अब जैसे हमने ये ब्लैक बनाया था यहाँ पे ब्लैक कलर यूज करते हुए, अब हम यहाँ पे भी ये ब्लैक आउटलाइनिंग बना लेंगे। तो ऐसे देखिए हम ब्लैक कलर से अब इस राउंड में एक फंदा उल्टा एक सीधा बुनेंगे, जैसे हमने स्लीव में किया था। और ये जो हम यहाँ पे वी बनाने के लिए 3 का कर रहे थे वो भी करेंगे। तो ये पूरा राउंड पहले एक बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से एक राउंड हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा राउंड जो हमने करना है उसमें हम सीधे फंदे को बुनेंगे, धागा गिलाएंगे, उल्टे फंदे को स्लिप कर लेंगे। ये देखिए सीधे सीधे फंदों को हम बुनते जाएंगे और उल्टे उल्टे फंदों को धागा आगे करके स्लिप करते जाएंगे। तो ये पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ तक हमने इसे बना लिया है। अब ये जो हमारे बीच के 3 फंदे हैं
इसमें हमने क्या करना है, ये उल्टा फंदा स्लिप किया, धागा पीछे ले गए और इन 3 फंदों को हमने फिर से ऐसे ही 3 का 1 कर लेना है और फिर यहाँ पे सीधे फंदे बुनते जाएंगे, उल्टे फंदे स्लिप करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये राउंड कंप्लीट करने के बाद अब इस राउंड में हमने उल्टे फंदों को बुनना है और धागा पीछे करके सीधे फंदों को स्लिप करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बार उल्टे फंदे बुने जाएंगे और सीधे फंदे बिना बुने उतारे जाएंगे। तो ये वाला राउंड ऐसे हम कंप्लीट करेंगे। फिर एक राउंड में फिर से सीधे बुनेंगे, उल्टे नहीं बुनेंगे। उससे अगले राउंड में फिर से उल्टे बुनेंगे, सीधे नहीं बुनेंगे और फिर इन फंदों को सुई की हेल्प से हम बंद कर लेंगे। तो हमारा ये वी नेक जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं और जो साइड्स हैं इन्हें भी सिल लेंगे और पूरा इसे फिनिश कर लेंगे। ऐसे हमने ये गला बनाकर तैयार कर लिया है, स्लीव्स भी हमारी बन गई हैं और इसकी फुल फोटो मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, ये जो है कैसा दिखाई देता है। तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा, जुड़े रहिए चैनल से। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टेक केयर।